हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका EFE एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। हिस्ट्री का भी हम लोगों ने पार्ट कवर कर रखा है, थोड़ा सा बच रहा है। और साथ में मैं आपका प्रैक्टिकल का भी पार्ट मैंने साथ में चला रखा है, ताकि दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहें और किसी भी चीज़ में या किसी भी टॉपिक में कोई भी ऐसी बात रह ना जाए। तो अब तक हम लोगों ने एथलेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है ना। एथलेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इवेंट हैं जो अभी बच रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ा इवेंट जो है वो हमारा बच रहा है, कौन सा? ट्रैक का सबसे बड़ा इवेंट है, और इसकी क्लास भी थोड़ी लंबी जाएगी। और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो है ट्रैक का। अब हमारा ट्रैक मार्किंग का इवेंट बचा है। बाकी फील्ड इवेंट हम लोगों ने लगभग क्या है ख़त्म कर लिए, एक दो बच रहे हैं। वो एक क्लास में कवर हो जाएंगे दोनों। तो आज का जो हमारा इवेंट है वो क्या है? स्टैंडर्ड ट्रैक है 400 मीटर का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स हम लोगों ने आज क्या है, स्टैंडर्ड ट्रैक को मार्क करना है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक का मार्किंग प्लान देख रहे हो। ये क्या है? सिंथेटिक ट्रैक है, जो क्या है इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर एथलीट्स क्या हैं, दौड़ते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से, ठीक है, शुरुआत हो रही है और यहाँ पे क्या है, फिनिश हो रही है। तो ये तो सिंपल है कि भाई 100 मीटर 110 मीटर के लिए स्ट्रेट रेस है, ये चलती जाएगी, है ना। लेकिन इसमें अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी आप लोगों को नहीं पता चल रहे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरे के पूरे डॉट चल रहे हैं, ठीक है। अब इनका हर एक चीज़ का अलग से पर्पज़ है। क्या है इसमें? हर एक चीज़ का अलग से पर्पज़ है, वही अब हम लोगों ने करना है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे, सबसे पहले मैं आपको ट्रैक का थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई ट्रैक है क्या। अब सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, 400 मीटर का आज हम लोगों ने ट्रैक करना है। क्या करना है? 400 मीटर का आज हम लोगों ने ट्रैक करना है, और वो भी कौन सा करना है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग। क्या करना है? वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रैक की मार्किंग करनी है आज। यही चीज़ सीखनी है कि भाई ट्रैक है कैसा, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि भाई क्या है, कुछ एरिया ट्रैक का क्या है, स्ट्रेट जा रहा है। कुछ एरिया क्या है, कुछ एरिया ट्रैक का क्या है, स्ट्रेट जा रहा है। और कुछ एरिया क्या है, कर्व में है। दोनों साइड देख लो। कुछ एरिया क्या है, कर्व में है, कुछ एरिया स्ट्रेट में है। जो स्ट्रेट एरिया है, सीधा एरिया है, उसे हम लोग स्ट्रेट ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं कि भाई ये सीधा एरिया है। स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ एरिया ये जा रहा है, घूम रहा है। अब इसे क्या बोलते हैं? कर्व। इसे क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। दो चीजें सीखी, स्ट्रेट है और कर्व है। कितनी कितनी इसकी वैल्यू आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या क्या देख लिया? स्ट्रेट देख ली, कर्व देख ली, और उसके बाद क्या हुआ भाई, एक यहाँ पे क्या है, फिनिश पॉइंट है। क्या है? ट्रैक में एक ही फिनिश पॉइंट होगा, जो ये यहाँ पर है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। आगे थोड़ा जूम कर कर देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ भाई, 400 मीटर का ट्रैक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, ठीक है। उसके बाद 400 मीटर हडल्स, ठीक है, 110 हडल्स। ये पूरी की पूरी इसमें चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसमें से क्या है, ये पूरे इवेंट सीखने हैं कि भाई ये चलते कैसे हैं।
और कब और कहाँ पर कौन से पॉइंट पर कौन सा इवेंट शुरू होगा और कैसे होगा, ये पूरी की पूरी चीज़ें आज हम लोगों ने देखनी है, सीखनी है और समझनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है कि भाई ट्रैक करना है हम लोगों ने। ट्रैक कर रहे हैं 400 मीटर का। ठीक है, अब दिखने में कैसा लग रहा है वो? कुछ इस तरह से हमारा ट्रैक दिखता है ना, कि भाई शुरुआत की, दौड़ा, चले गए और ख़त्म कर दिया रेस को। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने एक बात आज ये सीखनी है कि एक 400 मीटर के ट्रैक को बनाने के लिए क्या है, एक 400 मीटर के ट्रैक को बनाने के लिए टोटल एरिया कितना चाहिए? क्या टोटल एरिया कितना चाहिए एक 400 मीटर का ट्रैक बनाने के लिए? सिंपल है, फिर से बोल रहा हूँ, आज हम लोगों ने ये सीखना है सबसे पहले कि एक पूरे ट्रैक को मार्क करने के लिए टोटल जो एरिया है वो हमें कितना चाहिए। सिंपल, ठीक है। अब उसके लिए देखो कि भाई मान लो ये पूरे का पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने ट्रैक को बनाना है। क्या करना है, पूरे के इस पूरे एरिया में ट्रैक को बनाना है। तो एक ट्रैक को मार्क करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो वो एरिया जो किसी काम में नहीं आता, इस साइड भी और इस साइड में। ठीक है, अब क्या है, दोनों साइड पे कुछ एरिया होगा कि जिस एरिया को हम लोगों ने क्या करना है, किसी काम में नहीं लेना, एक्स्ट्रा स्पेस दे देनी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या एरिया। ठीक है, अब उसके बाद ट्रैक में मान लो आप लोग 8 लेन बना रहे हो। क्या हुआ, ट्रैक में क्या क्या बना रहे हो? 8 लेन बना रहे हो। यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फ्री एरिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 8 लेन है। जब आप लोग 8 लेन की कैलकुलेशन करोगे तो जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी, 9.76 मीटर आएगी। क्या है, 9.76 मीटर आएगी 8 लेन की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद इसमें लगता है रेडियस, तो फ्री एरिया हो गया। अब दूसरा क्या है, 8 लेन है। क्या है, 8 लेन है, 8 लेन है। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा भाई, रेडियस भी चाहिए हमें, जिससे हम लोगों ने फर्स्ट कर्व को मार्क करा है, वो तो आगे देखेंगे क्या है। अब क्या है, रेडियस भी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग 3 नंबर पर क्या लिख दोगे, रेडियस, है ना? रेडियस चाहिए। अब उसके बाद रेडियस के बाद यहाँ पे क्या है, आपकी स्ट्रेट है। क्या है, स्ट्रेट है। अब भाई चार हमें क्या है, स्ट्रेट भी चाहिए। क्या है, हमें स्ट्रेट भी चाहिए। अब स्ट्रेट के बाद क्या है, फिर से एक रेडियस है। तो हमें क्या है, एक रेडियस और चाहिए। ठीक है, अब फिर से 8 लेन आ गई, तो 6 नंबर पर हमें क्या है, 8 लेन फिर से चाहिए। क्या है भाई, 8 लेन फिर से हमें चाहिए। अब उसके बाद फ्री एरिया फिर देखेंगे क्या है,
फ्री एरिया फिर से आ जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एक 400 मीटर के ट्रैक को बनाने के लिए टोटल लंबाई कितनी चाहिए हमें। क्या है, 400 मीटर के ट्रैक को बनाने के लिए टोटल जो लंबाई है ट्रैक के लिए कितनी चाहिए, अभी हम लोगों ने निकाली नहीं है, लेकिन कितने पॉइंट आएंगे उसमें वो देख लिया कि भाई फ्री एरिया 8 लेन, फिर रेडियस, फिर स्ट्रेट, फिर रेडियस, फिर 8 लेन और फिर से फ्री स्पेस एरिया। फ्री स्पेस एरिया का मतलब क्या है कि भाई जिसमें कोई भी क्या है ऐसी दुविधा ना हो कि वो किसी भी लेन को टच करे, आउटर बॉक्स को क्या है टच करें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि टोटल लेंथ कितनी चाहिए। सिंपल है कि टोटल लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो इनको सबको हम लोग जोड़ देंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे जुड़ता है और कितने क्या है मीटर बनता है। अब उसके बाद है कि भाई विड्थ कैसे निकालनी है। अब फिर से आ जाओ कि अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल लेंथ के लिए कितने पॉइंट लगे, अब हम लोगों ने करना है कि टोटल विड्थ के लिए हमें कितना एरिया चाहिए। अब उसके लिए फिर से वही है कि भाई सबसे पहले क्या है, फ्री स्पेस एरिया देखना हम लोगों ने। क्या है, फ्री एरिया। फ्री एरिया देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है 8 लेन देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है रेडियस, फिर डबल रेडियस लगेगा यहाँ पे, फिर रेडियस, फिर क्या है 8 लेन और उसके बाद फ्री एरिया। ठीक है, यही चीज़ है कि भाई टोटल लंबाई और टोटल चौड़ाई को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरा ट्रैक मेज़र कर देंगे, शुरुआत से लेकर एंड तक देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनको पूरों को क्या है पूरे के पूरे को प्लस कर देंगे और ये पूरे का पूरा हमारा क्या है प्लस हो जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल लेंथ कितनी चाहिए। जैसे कि फ्री एरिया क्या है, कम से कम क्या है 1 मीटर। ठीक है, ये लेन क्या है 976 पे आएंगे, रेडियस क्या है 3650 आएगा, आगे देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेट आ जाएगी हमारी, फिर से रेडियस 3650, फिर से 8 लेन आ जाएंगी। ठीक है, फिर से फ्री स्पेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इन पूरे को हम लोगों ने क्या है टोटल कर देना है। क्या है, इस पूरे के पूरे एरिया को टोटल कर देना है। यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि भाई फ्री एरिया है, तो फ्री एरिया जो है, फ्री एरिया है 1 मीटर का। फिर उसके बाद क्या था 8 लेन थी 9.76 मीटर की। फिर उसके बाद क्या था रेडियस था। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट थी। फिर उसके बाद रेडियस था। फिर उसके बाद 8 लेन थी। फिर उसके बाद फ्री एरिया था। अब इसे हम लोगों ने क्या है प्लस कर देना है। एक बार चेक कर लो फिर आगे बढ़ते हैं कि जो एरिया है हम लोगों ने वो पूरे का पूरा एरिया क्या है प्लस कर देना है। चलो प्लस करते हैं। अब इसे देखते हैं कि कितना आता है। सबसे पहले 1 मीटर, फिर 9.76 मीटर, फिर उसमें प्लस करेंगे 36.50, फिर उसमें प्लस करेंगे 84.39 मीटर, फिर उसमें 3650 फिर से ऐड कर दो और उसके बाद 976 फिर से ऐड कर दो और उसके बाद 1 मीटर। क्या है ये पूरे का जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपकी टोटल लेंथ आ गई। लगभग लगभग क्या है भाई 180 मीटर के अराउंड क्या है हमें टोटल स्ट्रेट चाहिए एक 400 मीटर के ट्रैक को मार्क करने के लिए। क्या है
180 मीटर के अराउंड क्या है हमें भाई एरिया चाहिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक को मार्क करने के लिए, पूरी की पूरी लंबाई क्या है, पूरी की पूरी लंबाई चाहिए हमें इतनी। अब उसके बिना अगर हम लोगों ने चौड़ाई देखनी है तो सिंपल है, फिर वही बात, फ्री एरिया आप ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद 8 जो हमारी लेन है उसे ऐड कर दोगे, फिर क्या है 2 रेडियस ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद ये पूरा कर दोगे। सिंपल है। इसमें से क्या है स्ट्रेट को माइनस कर दो। इसमें क्या है हमने एक स्ट्रेट ली है, उसे क्या है इसमें से माइनस कर दो, जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या है आपकी टोटल विड्थ आएगी। अब स्ट्रेट क्या है 84.39 मीटर है, 84.39 मीटर है। अगर आप लोग उसे माइनस करोगे तो भाई आपको 94.72 मीटर का एरिया चाहिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक को मार्क करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रैक को मार्क करने के लिए 94.52 से फिर से लिख देता हूं, $94.52 मीटर का एरिया चाहिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक को मार्क करने के लिए। अभी आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा होगा कि भाई ये 3650 कहाँ से आया। अभी आपको ये नहीं पता चला होगा कि ये 3650 है जो वो क्या है भाई कहाँ से आया है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये 3650 जो वैल्यू है वो कहाँ से आई। फिलहाल हम लोगों ने क्या है लंबाई और चौड़ाई देख ली भाई कितनी है। अभी हम लोगों ने देखना है कि भाई ये जो वैल्यू है वो आई कहाँ से। क्या है सिंपल है कि ये वैल्यू आई कहाँ से। ये ट्रैक है आपका, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई कौन कौन से इवेंट चलते हैं, ठीक है। क्या हुआ था हम लोगों ने देख लिए थे भी कौन कौन से इवेंट चलते हैं। अब जो 3650 की वैल्यू आई है ना जो आपकी, वो क्या है यहाँ इस पॉइंट से लेके क्या है सेंटर पॉइंट से लेकर कर्व की पहली लाइन तक, क्या है सेंटर पॉइंट से लेकर कर्व की पहली लाइन तक जो इसकी वैल्यू है वो 3650 है। क्या है 36.50 मीटर की वैल्यू है। इस वैल्यू पे क्या है ये पूरी लाइन मार्क हुई हुई है। 3650 पे क्या है ये पूरी की पूरी लाइन क्या है मार्क हुई है, इसीलिए हम लोगों ने वहां पे 3650 लिखा कि भाई ये रेडियस है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। 3650 इस साइड है और सेम सेंटर से 3650 ही दूसरी साइड है। दोनों साइडों पे क्या है 3650 और 3650 का क्या है रेडियस लगा हुआ है। अगर ये 3650 का है इसी की वजह से हमारी जो कर्वें हैं वो सही बनी है। क्या है इसी की वजह से हमारी जो कर्वें हैं वो क्या है सही बनी है। अगर ये 3650 कम या ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रैक भी क्या है कम और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड ट्रैक में स्ट्रेट कितनी रहती है और कर्व कितनी रहती है वो आगे देखते हैं। फिलहाल मैंने आपको बोल दिया कि भाई स्ट्रेट है, एक कर्व है और एक रेडियस है, ठीक है। इस पॉइंट तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई क्या होगा। अब सबसे पहले क्या है ट्रैक दो तरह का होता है। अब क्या है सबसे पहले क्या है भाई ट्रैक क्या है दो तरह का होता है। अब इसमें क्या है एक 400 मीटर का है एक 200 मीटर का है। क्या है एक 400 मीटर का है और दूसरा क्या है 200 मीटर का है। अब जो ये 400 मीटर का ट्रैक है इसे क्या है स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है। क्या है इसे क्या है स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है जो क्या है 400 मीटर का है। और जो 200 मीटर का ट्रैक है इसे क्या है नॉन स्टैंडर्ड या फिर प्रैक्टिस ट्रैक बोला जाता है। क्या नॉन स्टैंडर्ड या फिर प्रैक्टिस ट्रैक बोला जाता है 200 मीटर के को, और 400 मीटर का ट्रैक है उसे स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न आपको
नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब स्टैंडर्ड ट्रैक में जो है वो स्ट्रेट और कर्व कैसे होती है वो चीज़ देखनी है हम लोगों ने। अब स्टैंडर्ड ट्रैक है तो उसमें जो कर्व रहेगी वो कैसी लगेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्रैक है तो स्टैंडर्ड ट्रैक का मतलब ही ये है कि भाई आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, स्टैंडर्ड ट्रैक आपको सेम मिलेगा। क्या है, स्टैंडर्ड जो ट्रैक है वो आपको सेम मिलेगा, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई जो जो वैल्यू है वो पूरी इसकी पूरी आपको सेम मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ट्रैक में क्या होगा, स्ट्रेट रहेगी। सबसे पहले तो क्या है, ट्रैक में क्या है, स्ट्रेट रहेगी। और जो ट्रैक की जो स्ट्रेट है 84.39 मीटर रहेगी। क्या है, 84.39 मीटर रहेगी ट्रैक की जो क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि भाई कर्व क्या है। जो कर्व है ट्रैक की वो क्या है, 115.61 मीटर, ठीक है, 115.61 मीटर है। अब उसके बाद ट्रैक को मार्क करने के लिए रेडियस भी चाहिए भाई, और रेडियस क्या है, 36.50 मीटर है। और ये 36.50 कैसे आया वो आगे बताऊंगा, फिलहाल ये देख लो कि एक ट्रैक को मार्क करने के लिए कौन कौन सी डिमेंशन चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेट का डबल कर दो, कर्व का डबल कर दो, तो ये आपका पूरा क्या है, 400 मीटर हो जाएगा। 400 मीटर कैसे होगा, 84.39 मीटर, ठीक है। और क्या है, 115.61 को जब डबल करके, डबल क्यों करेंगे, क्योंकि भाई स्ट्रेट क्या है, दो चलती हैं, दो स्ट्रेट होती हैं, दो कर्वें होती हैं। जब आप दो स्ट्रेट और दो कर्वों को डबल कर दोगे, प्लस कर दोगे, उसके बाद का जो आपका एरिया है वो 400 मीटर आपका पूरा हो जाएगा। क्या है वो आपका, क्या है, 400 मीटर एरिया क्या है, पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यहाँ से नहीं समझ में आया, वीडियो को दोबारा देख लेना, या फिर हम लोग क्या है, मैं फिर से डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आया हो। फिलहाल हम लोगों ने अभी दो तीन बातें की हैं, लंबाई की बात की है, चौड़ाई की है, स्ट्रेट कितनी होती है उसकी बात करी है, कर्व कितनी होती है उसकी बात करी है, फिर रेडियस की हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। इस पॉइंट तक तो भाई कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, सिंपल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे अब। ड्रॉ में भी क्या है, सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। इसका मतलब ये समझ लेना कि भाई इसमें 8 लेन है। इसका मतलब सिंपल है, ये समझ लेना कि भाई 8 लेन है ट्रैक के अंदर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ट्रैक का क्या करना है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भाई स्ट्रेट कितनी है, कर्व कितनी है, रेडियस क्या है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझा देता हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक और क्या है। सबसे पहले अगर स्ट्रेट की बात करी जाए तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लाइनें सीधी हैं, जो लाइनें क्या हैं, सीधी हैं, स्ट्रेट में हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी हैं, उनका जो एरिया है वो क्या है, 84.39 मीटर है, 84.39 मीटर, ठीक है जी। इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर मैंने आपको बताई थी कर्व। अब कर्व क्या है, ये पूरा एरिया। अब कर्व का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक
ठीक है, और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये क्या है, दोनों जो गोलाकार आकार में बनी हुई है, इसे हम लोग कर्व बोलते हैं। और इसका यहां से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कर्व में फर्स्ट लेन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 115.61 मीटर। ठीक है, सेम इस साइड है 115.61 मीटर। ठीक है, अब अगर आप लोग इसे पूरे को जोड़ दोगे तो आपका ये क्या है, 400 मीटर पूरा हो जाएगा एरिया। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको अगर कन्फ्यूज़न है, इस पॉइंट तक अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने आपका, मैंने माइंड से ये निकाल दिया कि भाई स्ट्रेट क्या है, कर्व क्या है, रेडियस क्या है और टोटल कर्व क्या है। अब जब आप इसको पूरे को, इस पूरे एरिया को प्लस करोगे तो आपका जो है भाई 400 मीटर का एरिया बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा, 400 मीटर का एरिया बन जाएगा पूरा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो मुझे बता देना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, फिर से वही बात आ गई ट्रैक की। क्या है ट्रैक, 400 मीटर का ट्रैक है भाई। अब क्या है, 400 मीटर का ट्रैक है। अब ट्रैक को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो बाद की बात है। पहले मैंने आपको बता दिया कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कर्वें क्या है, स्ट्रेट क्या है, रेडियस क्या है, वो पूरे का पूरा मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बारी क्या है, रेडियस की है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये रेडियस क्या है, ये रेडियस कौन सी बला है जो ट्रैक में काम आती है ना। तो रेडियस का तो सिंपल मतलब था कि जो हम लोग आर्क लगाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई, आगे भी बताऊंगा फिर से कि भाई वो रेडियस है। ठीक है, अब हम लोगों ने रेडियस को निकालना कैसे है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाल रखा है रेडियस। ठीक है, हम लोगों ने रेडियस को निकालना कैसे है, पूरे ट्रैक में एक फॉर्मूला याद करेंगे जो क्या है, सी किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। सरकमफ्रांस इज इक्वल टू 2πr। सिंपल है, एक फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना है, एग्जाम में आ भी सकता है। स्टैगर कैसे निकालने वो पूरा इसी पे डिपेंड करेगा। क्या है भाई, स्टैगर जो भी हम लोगों ने काम करना है वो क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, सी इज इक्वल टू 2πr पे। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें वैल्यू भर दो। अब सी का मतलब क्या है, कर्व है, कर्व का जो सरकमफ्रांस है, कर्व का जो सरकमफ्रांस है वो लिखना है। अब कर्व का जो सरकमफ्रांस है भाई, ये हमारा ट्रैक बन गया। ठीक है, दोनों कर्वें हैं 115.61 115.61 मीटर की दोनों कर्वें हैं। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या है, 231.22 मीटर आ जाएगा। क्या है, 231.22 मीटर आ जाएगा दोनों कर्व में। तो अब सी किसके बराबर है, कर्व सरकमफ्रांस के बराबर है। और कर्व का जो सरकमफ्रांस है हमने ये लिख दिया पूरे का पूरा। क्या कर दिया, पूरे का पूरा हम लोगों ने क्या है, 231.22 मीटर लिख दिया। ठीक है जी, अब वो बराबर किसके है भाई, किसके बराबर है, अब जो ये एरिया है वो किसके बराबर है, 2 तो है ही है, और फिर उसके बाद पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है। क्या है, 22/7 है। फिर हम लोगों ने क्या करा, उसे किसके साथ गुणा कर दिया, आर के साथ। भाई आर तो हम लोगों ने पता करना है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर है, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, रेडियस है जो, अब मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या है, आर लिख रहा हूँ। आर का मतलब समझ लेना कि भाई रेडियस है। ठीक है, अब क्या हुआ, रेडियस किसके बराबर है, अब क्या है, रेडियस किसके बराबर है, 231.22 मीटर, और इसे किसके साथ गुना कर दिया, 7 के साथ, और इसे फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया
44 के साथ, ठीक है। फिर जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 1618.55 मीटर की वैल्यू आई। फिर क्या हुआ भाई, 44 के साथ इसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और एरिया जो बचा 36.80 मीटर बच गया। आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये लगभग आपके पास 36.79 मीटर आएगा और वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इसे राउंड फिगर कर 36.80 मीटर कर दिए। क्या है, इसकी राउंड फिगर कर दी, 36.80 कर दिया। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 36.79 मीटर आएगा आपके पास, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। इस पॉइंट तक देख लो, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो अब तक, क्या है भाई, इस पॉइंट तक आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो उसे देख लो। फिर आगे हम लोगों ने देखना है कि भाई ट्रैक बनता कैसे है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि ट्रैक भाई बनता कैसे है और हम लोगों ने कैसे ट्रैक को बनाना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब 400 मीटर ट्रैक, 400 मीटर के ट्रैक को बनाना है। अब हम लोगों ने क्या है, 400 मीटर के ट्रैक को बनाना है। तो भाई कैसे बनेगा? एक ट्रैक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? ट्रैक को बनाने के लिए स्ट्रेट चाहिए, पता चल गई। कर्व चाहिए, पता चल गई। रेडियस चाहिए 3680, पता चल गया, ठीक है। यही चीज़ें चाहिए थी ना, लेकिन भाई मैंने रेडियस तो 36 से 50 लिखा है, अब यहाँ पे 80 आ गया। सबसे बड़ी बात, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसी बात पे हम लोग आएंगे कि भाई ये 3680 है और हम लोगों ने 3650 लिया था। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, वही चीज़ हम लोगों ने देखनी है। सिंपल है, फिर से ट्रैक बनाएंगे। ये हम लोगों ने ट्रैक बना लिया, ठीक है, एक लाइन बना ली। अब इसमें जो एरिया है बीच का, इसके बीच में जो एरिया है ना, वो तो है ही है। अब जो एक लेन के बीच का जो एरिया रहता है, इसके बीच का जो एरिया रहता है वो क्या है, एक लेन की जो विड्थ होती है, ट्रैक लेन की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 1.22 मीटर प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर। प्लस और माइनस क्या है, 1 सेंटीमीटर है भाई। 1.22 तो फिक्स है, वो रहेगी रहेगी। और क्या है, 1 सेंटीमीटर कम भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इसमें आगे देखो, हम लोगों ने रेडियस क्या लिया है, 3680 लिया है। लेकिन भाई मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया था कि जो रेडियस है, कि जिस पॉइंट से कर्व मार्क होगी वो क्या है, 36.50 मीटर पे जाएगा। क्या है, 36.50 मीटर पे जाएगा। अब उसमें क्या है, का एक ही रीजन है कि हम लोग कभी भी ट्रैक की लेन के ऊपर नहीं दौड़ते। जो ये लाइन है इसके ऊपर कभी नहीं दौड़ते। मान लो ट्रैक बना हुआ है और भाई आप लोग क्या है, कभी देखा है कि कोई बंदा ट्रैक के लाइन के ऊपर दौड़ रहा हो वाइट पट्टी पे? कभी नहीं दौड़ता। तो वो क्या है, लाइन से क्या है, कुछ सेंटीमीटर दूर दौड़ता है। क्या है, कुछ सेंटीमीटर क्या है, वो लाइन से दूर दौड़ता है। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट लाइन बनती है वो फिक्स रहती है। सिंथेटिक ट्रैक है तो ये क्या है, फिक्स रहती है। किसी भी ये कंक्रीट की बनी हो सकती है, ये वाली पूरी, ठीक है, ऐसे।
कंक्रीट की बनी हो सकती है, ठीक है, स्टील की बनी हो सकती है। आप लोगों ने स्टैंडर्ड ट्रैक अगर देखा होगा तो ये पूरी की पूरी क्या है, फिक्स रहती है। अब फिक्स रहती है तो एथलीट इससे दूर दौड़ता है। एथलीट क्या है, इससे दूर दौड़ता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो ये पहली लाइन है ट्रैक की, क्या है, ट्रैक की ये क्या है, फर्स्ट लेन है, पहली लाइन है। अब इसमें क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने बोला कि ये 1/22 है। क्या है, 1.22 मीटर है। लेकिन एथलीट जो फर्स्ट लेन वाला एथलीट होता है जिस पे एज लगा हुआ है, ये कंक्रीट की लाइन बनी हुई है ये वाली, तो इससे वो दूर दौड़ता है। अगर वो दूर दौड़ेगा इसका मतलब क्या है, उसे भाई एरिया भी ज्यादा पड़ेगा। उसे क्या है, एरिया भी ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब तो यही हुआ। अब उस एरिया को बचाने के लिए, उसे 400 मीटर ही दौड़ाने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स जो इसकी फेडरेशन है उसने क्या करा, रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद क्या पता करा कि पहली इस लाइन से एथलीट दूर दौड़ता है। और वो कितना दूर दौड़ता है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है। क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है एथलीट अपनी लाइन से, सिर्फ पहली में। बाकियों में वो 20 सेंटीमीटर दौड़ेगा, लेकिन पहली में यहाँ पे कंक्रीट की जहाँ स्टील की कोई भी क्या है पट्टी बनी रहती है फर्स्ट में, तो इससे वो डरता है, और डरने की वजह से थोड़ा सा दूर दौड़ता है। और वो कितना दूर दौड़ता है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है। कितना दूर दौड़ता है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है एक एथलीट अपनी लाइन से। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ कि जो आपका रेडियस है 36.80, उसमें से 0.30 माइनस कर दिया, और फिर क्या बचा, 36.50 मीटर बच गया। कितना बचा, 36.50 मीटर बच गया। इसका सिंपल मतलब है कि भाई ट्रैक को ही छोटा कर दिया गया। क्या करा, ट्रैक को ही थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, और उसे बना दिया गया 36.50 के रेडियस पे, क्योंकि एथलीट क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ रहा है। एथलीट क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ रहा है अपनी लाइन से। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्या है, इस पॉइंट पर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना। चलो अब आगे देखते हैं कि भाई ट्रैक को सेट कैसे करना है। अब हम लोगों ने आगे देखना है कि ट्रैक को सेट कैसे करना है। अब मान लो ये आपके पास पूरा एरिया है, क्या है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो आपके पास पूरा एरिया है कुछ इस तरह से। अब ट्रैक बनाना है तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको पूरे ग्राउंड का सेंटर पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, पूरे ग्राउंड का क्या है, सेंटर पॉइंट निकालोगे। और वो कैसे निकलेगा, सिंपल मेथड उसका क्या है, टोटल लंबाई देख लो और टोटल चौड़ाई देख लो। क्या है, टोटल लंबाई और टोटल चौड़ाई देख लो, और उसके बाद हम लोग क्या है, इसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले क्या है, चौड़ाई देख लो। अब चौड़ाई में क्या है, ये देखो ये क्या है, पूरा चेक कर लो। अब मान लो कि भाई ये क्या है, 100 मीटर है। क्या है, इसे मान लो कि ये क्या है, 100 मीटर है। ठीक है जी। फिर टोटल लंबाई देख लो कितनी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, यहां से तुरे, और फिर हम लोगों ने क्या करा, टोटल लंबाई देखी कितनी है। फिर जब टोटल लंबाई पता चली तो भाई वो क्या थी,
200 मीटर के अराउंड लंबाई थी टोटल। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर 200 मीटर है तो ट्रैक बन जाएगा। लगभग क्या था, 180 मीटर के एरिया में स्ट्रेट में ट्रैक बन जाता है। तो अब क्या है, टोटल क्या है, 200 मीटर है, ये क्या है 100 मीटर है। लंबाई 200 मीटर मिल गई, चौड़ाई हमें क्या है 100 मीटर मिल गई, सिंपल है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, 200 मीटर का हाफ कर दो। अब क्या है, 200 मीटर का हाफ करा, मान लो जैसे ही हम लोगों ने 200 मीटर का हाफ करा और फिर क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 200 मीटर का हाफ आ गया। 200 मीटर का हाफ क्या है, 100 मीटर है, तो 100 मीटर पे एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, 100 मीटर का हाफ कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या करा, 100 मीटर का हाफ करा, और 100 मीटर का हाफ क्या होगा, 50 मीटर पे होगा। और जिस जगह पे आके दोनों पॉइंट कट गए वो हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट आ गया। वो क्या है भाई, वो हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट आ गया। जिस जगह पे दोनों पॉइंट आपस में कट गए वो क्या है, पूरे ट्रैक का सेंटर पॉइंट आ गया। अब देखते हैं आगे, सेंटर पॉइंट हो गया। इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई स्ट्रेट जो है वो है 84.39 मीटर, 84.39 मीटर है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि 84.39 मीटर का जो एरिया है उसे हम लोगों ने हाफ इस साइड कर देना है और हाफ ट्रैक के इस साइड कर देना है। सेंटर पॉइंट से हाफ हाफ कर देना है, जितनी जितनी वैल्यू आई उसे हाफ यहाँ पे और हाफ इस पॉइंट पे। थोड़ा सा अब इसे साफ कर दें। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, पूरे का सेंटर पॉइंट निकाला, और सेंटर पॉइंट निकालने के बाद क्या करा, यहाँ पे एक डॉट लगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर से हाफ इस साइड और हाफ इस साइड पे लगाया और इन्हें नाम दे दिए ए और बी। क्या नाम दे दिए, ए और बी नाम दे दिया। अब ए और बी के बीच की दूरी जो है, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 84.39 मीटर है। यहां तक दोनों साइड में ए और बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 84.39 मीटर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि भाई ट्रैक मार्क कैसे होता है। अब हम लोगों ने देखना है कि ट्रैक को मार्क कैसे करते हैं। दो पॉइंट ले लिए, 84.39 मीटर पे ले लिया, ए और बी पॉइंट। अब यहाँ पे लगेगा 3 4 5 का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, लगेगा 3 4 5 का फॉर्मूला। पहले मैं वो समझा दूं, फिर आपको पता चलेगा कि भाई वो है क्या। मैंने क्या बोला आपको, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 3 4 5 का फॉर्मूला लगा दो कि भाई आपका ट्रैक बने। अब 3 4 5 का फॉर्मूला कैसे लगता है और वो क्यों लगता है, 3 4 5 का फॉर्मूला क्यों लगता है, वो आप लोगों ने 10th में पाइथागोरस नाम की थ्योरम पढ़ी होगी, वही थ्योरम है। उसमें क्या होता है कि भाई कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ए बी और सी, क्या है, ए बी और सी। अब इसमें क्या है, ए बी सी आपस में मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जिस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए फिर क्या है भाई, वो लाइन अपने आप सीधी हो जाती है। क्या है, वो लाइन अपने आप सीधी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या है 3 4 5 का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि ट्रैक की जो लाइन है वो क्या है, बिल्कुल सीधी चली जाए। ए बी और सी के बीच में क्या है,
90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 4 मीटर है। बी और सी के बीच की दूरी क्या है? 3 मीटर है। और ए और सी के बीच की दूरी क्या है? 5। अब इसमें क्या होता है? ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो रहता है? ए सी की स्क्वायर। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है? ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर किसके बराबर है? ए और सी की स्क्वायर के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है? इसीलिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलो पीछे आ जाओ फिर से। अब आपको पता चल गया कि भाई 3 4 5 का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? दोनों साइड पे क्या है? लाइनें सीधी करनी है। क्या करना है? दोनों साइड्स पे हम लोगों ने क्या है? लाइंस को सीधा करना है। तो आप क्या सबसे पहले क्या करोगे? ए और बी पॉइंट के बीच में से एक वायर निकाल दोगे, एक रस्सी निकाल दोगे। वो आपकी इच्छा है, कुछ भी ले सकते हो जो आपके पास मौजूद है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा? यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक रस्सी निकाल दी, एक वायर निकाल दी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? इसे पूरा एक्सटेंड कर दिया, पूरा एक्सटेंड कर दिया। और यहाँ पे क्या है? एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और दूसरा बच्चा क्या है? इस जगह पे पाँव रखे हुए हैं, रस्सी को पकड़ रखा है यहाँ से। ठीक है, दोनों साइड से। ठीक है, हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। फिर 3 4 5 का फॉर्मूला लगेगा। अब क्या है? 3 4 5 का फॉर्मूला लगेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। सबसे पहले ए पॉइंट से 3 मीटर पे जाके एक नेल लगा दिया जाएगा। क्या हुआ? ए पॉइंट से 3 मीटर पे जाके एक नेल लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ए पॉइंट से 4 मीटर पे एक आर्क लगा दी जाएगी। फिर से देख लो, 4 मीटर से एक आर्क लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद 3 मीटर वाली जगह से 5 मीटर पे काट दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, ये बन गया। ये क्या है? 5 मीटर, ये 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर हो गया। इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वीडियो को रोक कर देख लेना दोबारा से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सेम हम लोगों ने क्या करना है? नीचे लगा देना है ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, फिर से लगा दिया 3 4 5 का फॉर्मूला। ठीक है, अब 2 जगह पे लग गया। क्या हुआ? 2 जगह पे लग गया। फिर सेम यहाँ पे होगा, फिर से 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, 3 4 5, 3 4 5, 5 4 3, दोनों साइड लगेगा। अब इससे क्या बनेगा? अब इससे हमारा बनेगा इनर बॉक्स। अब इससे क्या बनेगा? हमारा इनर बॉक्स बनेगा ट्रैक के लिए। ठीक है, अब ये 4 4 मीटर हमने लगा लिया, दोनों साइड पे डॉट लग गए, लाइनें सीधी होगी। ठीक है, अब जो रेडियस है, अब जो रेडियस है वो क्या है? 36.50 मीटर का है। फिर ए पॉइंट से 36.50 मीटर पे जाके एक डॉट लगा दोगे। ठीक है, सेम ए पॉइंट से 3650 पे पॉइंट लगा दोगे और सेम 3650 पे पॉइंट लगा दोगे, सेम 3650 पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, दोनों साइड लगेंगे। अब ये क्यों लगेंगे और कैसे लगेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं और आपको फिर से थोड़ा करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या करा। एक लाइन थी ए और बी नाम की। ठीक है,
इसकी आपस की दूरी क्या थी, 84.39 मीटर थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, 3 4 5 का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, 3 4 5 का फॉर्मूला क्यों लगाया, ताकि भाई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने और ये लाइनें सीधी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रैक का बेस बनाना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ए पॉइंट से एक नेल लगाया, बी पॉइंट से एक नेल लगाया, सेम नीचे। ठीक है, इसे नाम दे दिया 1 2 3 और 4। ठीक है, अब बी पॉइंट से 2 नंबर तक की दूरी जो है, बी पॉइंट से 2 नंबर की दूरी 3650 सेम, 3650 और सेम 3650। अब ये ट्रैक का इनर बॉक्स बना है। क्या बना है, ट्रैक का ये भाई इनर बॉक्स बना है। तो फिर हम लोगों ने चेक कर लेना है, 1 नंबर से और 2 नंबर के बीच की जो दूरी है 84.39 मीटर है या नहीं है। फिर हम लोगों ने चेक करना है 3 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच में 84.39 मीटर की दूरी है या नहीं है। अगर ये दूरी है तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसे आपस में मिला देना है। इन्हें आपस में मिला देना है और ये ट्रैक का क्या है, इनर बॉक्स बन गया। क्या बना, ट्रैक का हमारा इनर बॉक्स बन गया, जहां से हमारा ट्रैक क्या है, शुरू होगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं कि 8 लेन कैसे मार्क होती हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखना है कि भाई 8 लेन कैसे मार्क हो रही है। तो सिंपल है, ठीक है, यही पॉइंट पहले निकाले हैं, है ना। फिर क्या हुआ, इस तरह से। ठीक है, ए और बी के बीच की जो दूरी है आपको ऑलरेडी पता है 84.39 मीटर है। क्या हुआ, इस तरह से हमारा इनर एज बन जाएगा। ये क्या है, ट्रैक का इनर हिस्सा है। ट्रैक का क्या है, ये इनर एज है जो हम लोगों ने अभी बना दिया। अब उसके बाद दूसरा क्या है, इस पॉइंट से अब दूसरी लाइन चलेगी। फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी। और ऐसे ये चलता जाएगा, और जब तक 8 लेन पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अब इन लेन में, लाइन में क्या है, 1.22 मीटर की दूरी रहेगी। अब क्या है इसमें, 1.22 मीटर की क्या है, 1.22 मीटर की क्या है, दूरी रहेगी। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्या है, पूरा ट्रैक मार्क कर लेना है। क्या करा हम लोगों ने, पूरे का पूरा ट्रैक को मार्क कर लिया। फिर उसके बाद पूरे ट्रैक में एक ही फिनिश रहती है। क्या है, फिनिश पॉइंट पूरे ट्रैक में एक रहता है। क्या होगा कि भाई फिनिश पॉइंट पूरे ट्रैक में एक रहेगा, और कहाँ पे होगा वो, यहाँ पे होगा।
ये क्या है, फिनिश पॉइंट, जो ट्रैक में एक ही रहेगा। क्या हुआ कि भाई पूरे ट्रैक में फिनिश पॉइंट क्या है, एक रहेगा। अब इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे हम लोगों ने देखना है कि भाई अब रेसें कौन कौन सी होती है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि ट्रैक में रेस कौन कौन सी होती है। अब ट्रैक में क्या है, 100 मीटर, 110 मीटर हडल्स, ठीक है, 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर हडल्स, ठीक है, उसके बाद 800 मीटर, उसके बाद 1500 मीटर, उसके बाद 3000 मीटर ट्रिपल चेज, ठीक है, उसके बाद 2000 मीटर ट्रिपल चेज। ये क्या है, मैन के लिए, ये क्या है, वुमेन के लिए। इस तरह से और बहुत सारी रेसेस होती हैं जो ट्रैक में चलती हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि इसमें भाई क्या है, 100 मीटर की रेस है, 110 मीटर हडल है, 400 मीटर है, 400 मीटर की हडल्स है, 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 3000 मीटर ट्रिपल चेज है, 2000 मीटर है, उसके बाद क्या है, 5000 मीटर वॉक है, ठीक है। ऐसे करके इसमें ट्रैक में ये लगभग ऐसे इवेंट चलते हैं, पूरे रेसेस चलती हैं, पूरे हडल्स एंड ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, 100 मीटर का देखते हैं कि भाई 100 मीटर का ट्रैक में कैसे होगा। अब क्या है, 100 मीटर की रेस है। 100 मीटर की रेस तो सिंपल है, कैसे होगी आपको भी पता है कि कैसे होगी कि भाई ठीक है, 100 मीटर की रेस तो सिंपल है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से एथलीट जाएंगे, दौड़ेंगे और अपनी 100 मीटर रेस क्या है, फिनिश पॉइंट पे ख़त्म कर देंगे। सिंपल है 100 मीटर की रेस, ठीक है जी। 100 मीटर की रेस तो सिंपल है कि कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कुछ करना है या नहीं करना है, ठीक है।